हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुबह के लिए। कितने खूबसूरत लोग हैं आज मेरे सामने, हम तो फीके पड़ गए। हिंदी समझ रहे हैं सभी लोग? आपको देख के मन खुश हो गया, आनंदित। इतनी एनर्जी से भरी हुई कलीसिया, इतनी सुंदर आराधना। वाह, मैं सोच रहा था काश मैं पहले से होता यहाँ पे तो कितना अच्छा होता। मैं लास्ट में आया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। और कितने लोग थे कल शाम में यहां पर जी। और क्या सीखा था हमने कल रात को कि हम कौन हैं? यस, हम एक शासक हैं, हम एक विजेता हैं। क्या है? मां के गर्भ से ही हम एक विजेता पैदा हुए हैं, एक शासक पैदा हुए हैं। और हमने सीखा था कि कैसे हम शासन करेंगे इस धरती पर। और आज इस शासक के जीवन का एक और बहुमूल्य स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूं आज सुबह में, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सफल होना चाहते हैं? मैं भी, हम सभी लोग हैं। यूथ ज्यादातर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और कितने लोग हैं जो दुख परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? जी, बहुत सारे हैं, हम भी हैं, हम सभी लोग हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी न रहे, कोई दुख न रहे। और आज मैं आपको एक ऐसी चाबी देने वाला हूं जिसे जब आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, आप सफल होंगे और आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। हालेलुया। जोरदार तालियां भी बजाएंगे आप साथ साथ में प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। जानते हैं, एक समय मेरे जीवन में ऐसा था, मैं जॉब किया करता था, पढ़ाई के बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। और जब प्रभु ने मुझे बुलाया कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और मैं प्रभु के पीछे चल पड़ा। सब लोगों ने मुझे कहा कि ये पागल हो गया। पागल समझते हैं आप लोग? ये पागल हो गया, अच्छी जॉब थी इसके पास, इसने छोड़ दी और अब क्या कर रहा है? खाली भटक रहा है। और वास्तव में कुछ समय बाद मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि मैंने गलत निर्णय ले लिया। अपनी जॉब को छोड़कर मैं सेवकाई में आया और मुझे कुछ समय बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैंने गलत निर्णय ले लिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल मेरी लाइफ में आ गया, पैसे की तंगी आ गई, एक भी रुपया जेब में नहीं, किराया देने के लिए पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं एक कमरे में बंद। मेरे दो दोस्त थे, वो दोनों जॉब करते थे, अपनी नौकरी करते थे, और मैं घर में रहता था और उनके लिए रोटियां बनाया करता था, घर का काम करता था। कुछ समय तक ऐसे ही चला, लेकिन मैं प्रार्थना करता, प्रभु तेरी क्या इच्छा है? मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा? लोग मुझे तुच्छ नजरों से देख रहे हैं प्रभु, मैं क्या करूं? मैं बहुत चिंतित, बहुत निराश, बहुत दुखी। हर तरफ मानो दरवाजे बंद हैं, रास्ते मानो बंद हैं। क्या करूं? जब कुछ कोशिश करता उसमें मुझे असफलता मिलती। कहीं मैं जॉब के लिए भी अप्लाई करने लगा, लेकिन उसमें भी मुझे असफलता, रिजेक्शन मिलता। कहीं मैं सेवा के लिए अप्लाई करता तो वहां से भी मुझे रिजेक्शन मिलता। और मानो ऐसी स्थिति मेरी लाइफ में आ गई जब मानो मैं थक सा गया, हार सा गया। और एक कमरा था,
उस कमरे में मैं दिन भर रहता था और प्रभु से कहता था, प्रभु मैं क्या करूं। उस बंद दरवाजे में प्रभु ने मुझे एक सॉन्ग दिया, उस बंद कमरे में, दरवाजा खोल यीशु मुझे तेरी जरूरत है। एक भजन हमारे चैनल पे है, शायद आप में से किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप जरूर से सुने। हमारे चैनल पे जाएंगे आप, हिंदी बाइबल मैसेज या फिर PK मसीह मिनिस्ट्री डालेंगे, उसमें हमारा यूट्यूब चैनल खुलेगा, उसमें ये सॉन्ग है दरवाजा खोल। तो मेरी टेस्टमनी है, उस कमरे में प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल, सब दरवाजे बंद है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मैंने तेरी सेवा करने के लिए अपनी जॉब छोड़ी, अपना घर से आया हूं बाहर, अब क्या करूं। देन उस कमरे में प्रभु ने मुझे एक चैप्टर सिखाया है और उस चैप्टर को तब से लेकर आज तक मैं अपने जीवन में हर दिन फॉलो करता हूं। और उस चैप्टर को जब मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, तब परमेश्वर ने मुझे धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठा दिया। हालेलुया। धूली में से उठाकर परमेश्वर ने मुझे राजाओं के संग बिठा दिया। मेरे जीवन में जो परेशानियां थी उन्हें दूर कर दिया। मुझे असफलता से मेरे परमेश्वर ने सफलता की ओर ले जा गया। हालेलुया। उसने मुझे एक सफल व्यक्ति बना दिया। हालेलुया। और वही चैप्टर आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग शायद उस विषय में जानते भी हों, उस काम को करते भी हों, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर हमारे जवानों को जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको इस अध्याय को मैं सिखाना चाहूंगा। एक समय की बात है, यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है। इसके बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और वो अपने चेलों के साथ में एक बगीचे में जाते हैं और वहां यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम यहीं पर बैठो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। और यीशु मसीह आगे बढ़े और अकेले एक स्थान पर अपने घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे और जब उनकी प्रार्थना पूरी हुई, प्रभु यीशु मसीह उठे और अपने चेलों के पास गए। और जैसे उन चेलों के पास पहुंचे तो क्या देखा कि चेले सारे क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। ये चेले, अगर मैं मौत के करीब हूं तो क्या मेरी पत्नी को नींद आएगी? अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो क्या मेरी पत्नी को नींद आएगी? क्या मेरे दोस्त 24 घंटे दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहेंगे? लेकिन ये कैसे मित्र हैं जो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और घनिष्ठ मित्रता है। 3 साल ये लोग साथ में रहे, साथ में खाया, साथ में उठे, साथ में चमत्कार देखा, हर जगह साथ, 24 घंटे साथ। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में जब प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था, उस क्षण में उसके चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत को उनके सामने खोला और उस सिद्धांत को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 40 पद आप सुनिए, केवल ध्यान मत भटकाइए, आप सुनिए बस। लिखा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। यीशु मसीह ने उन्हें क्या? सोते पाया। सो रहे थे सारे लोग। तब यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी लिखा है, इंग्लिश में 1 घंटा 1 आवर लिखा है, कि 1 घंटा भी न जाग सके तुम मेरे साथ में?
अरे मैं तुम्हारे साथ में 3 साल रहा, मैंने तुम्हें खिलाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, और जब मेरा पसीना खून बनकर टपक रहा है, जब मैं जीवन के अंतिम, समझ रहे हैं आप, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे होंगे ना, जब पसीना खून बन के टपक रहा होगा, तो यीशु मसीह चुपचाप तो प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। यीशु मसीह रो रहे होंगे, आंसू टपक रहे हैं, पसीना खून बन के बह रहा है, यीशु मसीह के मुंह से आह की आवाज निकल रही होंगी, लेकिन चेले सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तब यीशु कहते हैं, हे पतरस, क्या तू मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सका? और तब प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि शायद अब पतरस जागेगा, और यीशु मसीह फिर चले गए, वो फिर प्रार्थना करने लगे। फिर जब वापस आए तो क्या देखा कि वो फिर से सो रहा है। क्या कर रहे हैं? फिर से सो रहे हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए, वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं। जब वापस आए फिर क्या देखा कि ये सो रहे हैं। तब प्रभु ने कहा कि अब सोते ही रहो, अब सोते ही रहो, अब तुम्हें जागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो घड़ी आ पहुंची है। मेरे पकड़वाने की घड़ी, मेरे अंतिम घड़ी आ पहुंची है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंतिम क्षणों में एक रहस्य को यहां पर खोलते हैं। वो रहस्य ये है कि हे पतरस, क्या तू मेरे साथ में 1 घंटा न जाग सका? मैं आज सुबह में आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत लोग पूरे दिन प्रार्थना नहीं कर सकते, बहुत लोग पूरे दिन उपवास भी नहीं रख सकते, बहुत से लोग 24 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते। लेकिन यीशु की जो अंतिम इच्छा है पतरस के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए, उसके चेलों के लिए, केवल इतना, कम से कम इतना कि 1 घंटा मेरे साथ में जाग जाओ, बस। कितना? जोर से कहें, 1 घंटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 24 घंटे प्रार्थना मत करना, बाइबल मत पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं एक सिद्धांत आपको सिखा रहा हूं कि प्रभु कह रहे हैं, हे पतरस, मेरे साथ में 1 घंटा व्यतीत कर। कितना? अरे तू 1 घंटा भी ना जाग सका मेरे साथ में? 1 hour ओनली, केवल इतना सा तू नहीं जाग पाया। मैं तेरे साथ में रहा, मैंने तेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। तूने मेरे से शपथ खाई थी कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहूंगा। और तू 1 घंटा ना जाग सका। और देन प्रभु ने मेरे दिमाग को खोला, मेरी आंखों को खोला, और तब प्रभु ने मुझसे कहा कि रोज रोज हर दिन 1 घंटा मेरे साथ में व्यतीत कर। हालेलुया। मैं तुझसे केवल यह चाहता हूं, तू सेवा के लिए निकला है, तू सफल होना चाहता है, तो हर एक परिस्थिति से छुटकारा चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं तेरे जीवन में काम करूं, मेरे साथ में 1 घंटा व्यतीत कर। हालेलुया। कितना? 1 घंटा। और इस 1 घंटे को हर कोई व्यतीत कर सकता है, हर कोई। और जानते हैं ये 1 घंटा बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। हमारी पूरी कलीसिया के लोग 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करते हैं। बाकी उनकी इच्छा है, वो पूरे दिन करें, वो उनकी इच्छा है, लेकिन मेरी जो फाउंडेशन है वो ये है 1 घंटा। 1 घंटा आपको प्रभु के साथ जागना है, 1 घंटा आपको प्रभु के साथ में बैठना है। और जिस घड़ी आप 1 घंटा प्रभु के साथ में बैठना आपने शुरू कर दिया, आप धूली में से राजाओं के साथ बैठना शुरू हो जाएंगे। आप असफलता से सफलता की ओर जाने शुरू हो जाएंगे। वो चिंता, वो डिप्रेशन, वो परेशानियां आपके जीवन से चली जाएंगी। हालेलुया।
1 घंटा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो 1 घंटा से ज्यादा प्रभु के साथ में समय व्यतीत करते हों। बहुत अच्छी बात है, यह करना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। 1 घंटा। जानते हैं इस 1 घंटे में क्या हुआ? इस 1 घंटे में बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 43 पद में कि तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक दूत स्वर्ग से आया और वो दूत प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य दे रहा था। क्या दे रहा था? सामर्थ्य दे रहा था। जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में बैठते हैं, जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको एनॉइंटिंग से, अभिषेक से भरते हैं। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर आपके अंदर पैदा करते हैं जिससे आप इस दुनिया का हर एक युद्ध जीत जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। बस मात्र 1 घंटा। जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाह रहा। 1 घंटा, मात्र 1 घंटा। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं हम लोग 1 घंटा, केवल 1 घंटा चाहता है। और इस घंटे में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। केवल 1 घंटा। और यदि आपने ये 1 आवर प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आप ही मुझे फोन कर कर कहेंगे कि मेरी सफलता का राज ये 1 घंटा बन गया है। हालेलुया। और उस दिन से, जिस दिन से प्रभु ने मुझे ये सिखाया, मैं प्रतिदिन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 4 बजे उठें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रात को 2 बजे करें प्रार्थना, नहीं। प्रतिदिन जब भी आप उठते हैं मॉर्निंग में, सबसे पहले प्रभु की करीबी में जाएं। क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें। और जब आप ऐसा करेंगे, यकीन मानिए प्रभु आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे। आप जानते हैं पौलुस और सिलास के विषय में लिखा है, वो दोनों जेल में थे, हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, शरीर मानो जख्मों से भरा हुआ है, खून से वो शायद लथपथ हों, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चुना कि इस दुख में, इस दर्द में हम कुछ समय प्रभु के साथ में व्यतीत करें। पौल ने कहा होगा, सिलास चल गाना शुरू कर, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सिलास कहने लगा होगा, ऐसा लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। कैसे करें पौलुस? मेरे तो एक दांत भी टूट गया है, मेरे तो मुंह पे भी बहुत उन्होंने मारा है, मेरे तो हाथों में बहुत दर्द है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं कैसे परमेश्वर की स्तुति करूं? लेकिन पौल ने कहा होगा, सिलास यही तो रहस्य है। यदि तू और मैं इस समय प्रभु के साथ में जुड़ गए, यदि हमने ये दुख का समय प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू किया, तो हम विजयी हो जाएंगे। ये जेल के फाटक भी हमें यहां रोक नहीं पाएंगे, ये बेड़ियां भी हमें रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। और उन दोनों ने 1 घंटा, मैं यूं कहूंगा, प्रभु के साथ में व्यतीत किया। लिखा है रात में वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, और जब उन्होंने भजनों को गाना शुरू किया, बाइबल में लिखा है कि उस जेल की नींव से, कहां से? मकान ऊपर से टूटता है, ये जेल
नींव से हिल गई। हालेलुया। और वो स्वतंत्र हो गए, उन्होंने छुटकारा पाया। जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करते हैं, कोई भी बंधन आपको फिर रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी जेल फिर आपको कैद नहीं कर सकती। आप बाहर निकल आएंगे हर एक परिस्थिति से, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक असफलता से। वो रुकावटें, वो बाधाएं आपके जीवन से यूं ही दूर हो जाएंगी। और मैंने इस रहस्य को सीखा। मैंने उस बंद कमरे में प्रभु के साथ में 1 घंटा, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, 1 घंटा व्यतीत करना शुरू किया। आप जानते हैं, प्रभु ने बंद दरवाजे खोल दिए और प्रभु ने मुझे धीरे धीरे सफल व्यक्ति बना दिया। हालेलुया। आपको जीवन में भी परमेश्वर ऐसे करने की सामर्थ्य रखता है। बस 1 घंटा, ये 1 घंटा आपकी लाइफ को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। केवल 1 घंटा प्रभु के साथ में बिताना शुरू करें। आप जानते हैं, यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि तू दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान करना। ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। क्या करना? इस व्यवस्था की पुस्तक पर, यानी कि इस बाइबल पर ध्यान करना। क्या करना? ध्यान करना, मेडिटेट, ध्यान करना, इस पर मनन करना, इस वचन पर। और जब तू ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा। पहला हमने देखा, पौलुस और सिलास ने क्या किया? भजनों को गाया। यहोशू के लिए प्रभु क्या कह रहा है कि क्या करना? वचन पर मनन करना। आप जानते हैं, यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में थे। कहां थे? जंगल में थे। और जब यीशु मसीह, आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह क्या कर रहे थे वहां? क्या कर रहे थे? कोई बता सकता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए कोई। उपवास। जी, यीशु मसीह जंगल में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए। हाँ, और जोर से। उपवास। क्या कर रहे थे? उपवास। प्रभु के साथ में जंगल में उपवास कर रहे थे। और जानते हैं, जब यीशु मसीह जंगल से बाहर निकले तो दुष्ट उनके सामने आ गया और उनकी परीक्षा करने लगा। अरे इस पत्थर को रोटी बना दे। तो यीशु मसीह ने क्या ऐसा कहा? रुक जा शैतान, मैं अभी उपवास करता हूं, ये कहा। लेकिन यीशु मसीह तो इससे पहले उपवास ही कर रहे थे। क्या ऐसा कहा प्रभु ने? रुक शैतान, मैं अभी घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं, फिर मैं तुझे बताता हूं। ऐसा कहा? क्या कहा? क्या कहा? लिखा है। क्या? क्या? हां, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो ये था कि यीशु मसीह उस जंगल में 40 दिन और 40 रात केवल उपवास और प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो वचन को मेडिटेट कर रहे थे। हालेलुया। वचन को मनन कर रहे थे। परमेश्वर के मुख से वो वचनों को सुन रहे थे और उन पर मनन कर रहे थे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि जब यीशु वहां से बाहर निकले तो यीशु ने कहा लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जंगल में वो पढ़ रहे थे,
जंगल में वो मनन कर रहे थे, जंगल में वो मेडिटेट कर रहे थे। किस पर? परमेश्वर के वचन पर। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वचन पर मनन किया, उपवास किया, प्रार्थना किया और जंगल से बाहर निकले, जैसे ही दुष्ट ने उनके जीवन में काम करना चाहा, उसने कहा लिखा है, और दुष्ट क्या हो गया? भाग गया, हार गया। जब आप 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करते हैं और उसके वचन पर मेडिटेट करते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, तो कोई दुष्ट शैतान आपके सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया। वो आपको देखकर फिर भागता है, डरता है। जानते हैं, दुष्ट शैतान मेरी आवाज से नहीं डरता। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी आवाज से नहीं डरता, आपकी आवाज से नहीं डरता। आप कितना भी जोर से बोल लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे पता है किस बात से फर्क पड़ता है? उसे फर्क पड़ता है तब जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, तब उसे डर लगती है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से डरता है। आपकी आवाज से नहीं, आपकी बॉडी से नहीं, आपके शरीर से नहीं, आपकी आंखों से नहीं, वो डरता है। तो आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन बसा है, उससे डरता है। और जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है, तो दुष्ट फिर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपको देख के फिर डरता है, फिर कांपता है, फिर भागता है। बाइबल में फिर कभी नहीं लिखा कि शैतान यीशु के सामने आया, फिर कभी नहीं आया, क्योंकि यीशु के अंदर कौन है? यीशु स्वयं वचन है। हालेलुया। वो डरता है उसे देखकर। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें, उसके वचन पर सुबह मनन करें। और जब आप ऐसा करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। एक समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना बहुत तेज सो रही है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है जी? एक समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना को पकड़ा गया, जेल खाने में डाला गया, महासभा में खड़ा किया गया। तो तब उनकी ओर जब महासभा के लोगों ने देखा, तो क्या देखा? अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो गंवार लोग हैं, ये तो तुच्छ लोग हैं। इनके द्वारा कैसे ये बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं? कैसे लंगड़े चल रहे हैं इनके द्वारा? कैसे बीमार चंगे हो रहे हैं? उन्होंने देखा ये तो समाज में तुच्छ गिने जाने वाले लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से उन्हें देखा, तो उन्होंने एक बात को पाया। उन्होंने कहा, अरे ये तो वे लोग हैं जो यीशु के साथ में रहा करते थे। हालेलुया। ये वे लोग हैं, इसीलिए इनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना समय यीशु के साथ में व्यतीत किया है। आप चाहे आज कोई भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप छोटे हैं, आप कोई भी हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन यदि आपने प्रभु के साथ में 1 घंटा व्यतीत करना शुरू किया, हालेलुया, तो प्रभु आपके द्वारा भी ऐसे ही कामों को करेगा जैसे पतरस और यूहन्ना के द्वारा हुआ। हालेलुया। केवल 1 घंटा प्रभु आपसे केवल 1 घंटा चाहता है। 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें। रोज सुबह जब आप उठते हैं, एक भजन को गाएं, एक भजन को सुने, अपनी बाइबल खोलें, एक छोटा सा पैसेज पढ़ें, उस पर मनन करें, एक वचन को लें, उस पर ध्यान करें, और उसके बाद 1 घंटा थोड़ा सा प्रार्थना करें। 1 घंटा व्यतीत करके अपने जीवन के कामों में लग जाएं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको उस 1 घंटे में ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आप इस दुनिया के हर एक युद्ध को जीत जाओगे यीशु के नाम में। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और यदि आज आपको लगता है कि मुझे भी परमेश्वर के साथ में 1 घंटा व्यतीत करना चाहिए,
तो आज अपने जीवन में, अपने हृदय में ये निर्णय लें, ये डिसीजन लें कि आज से मैं 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करूंगा। हालेलुया। ये टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 घंटा बीत गया। आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया। 1 घंटा। आइए हम लोग प्रार्थना करें।